हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूनुस अली एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। आज हम क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था और डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया था। उम्मीद करूँगा कि वो जो वीडियोस हैं वो सारे आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों को कंटेंट समझने में काफ़ी आसानी आई होगी। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जो वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, कि किस तरह से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, दैट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि द हाइब्रिडाइजेशन कैरिड आउट बाय द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स क्या करते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो नेचुरल की जगह कैसा कर देते हैं, आर्टिफिशियल कर देते हैं। जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें पहला जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस होते हैं इसमें। ठीक है, पहला जो प्रोसेस है, इस पहले प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में का मतलब क्या होता है, एक फोर्सेप लेते हैं और इस फोर्सेप से हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है बैगिंग, और उसके बाद इसको पॉलीथीन बैग से या पार्चमेंट पेपर बैग से उसको कवर कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पोलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं किसी दूसरे प्लांट से। जिस प्लांट का पोलन ग्रेन हमें चाहिए होता है उस प्लांट से हम पोलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं और उसको डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा पर। ठीक है, और दोबारा से क्या कर देते हैं, उसको दोबारा से बैगिंग कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द रीबैगिंग। ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है। कहाँ है? हमारे प्रैक्टिकल में भी है। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको बता रहा हूँ, इमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमास्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंथर्स विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उसको कवर कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज द बैगिंग। उसके बाद क्या करते हैं, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद हम एक सूटेबल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं और दोबारा से उसको बैगिंग कर देते हैं, दोबारा से उसको कवर कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने बात की थी कि एंजियोस्पर्म में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ये जो पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज़न, ये हमने लास्ट क्लास में 11th में जब हमने प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म पढ़ा था तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है, ठीक है, एक रूल है, तो इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है और दो जनरेटिव सेल होती हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब जब स्टार्ट होती है बनना तो उसके टिप पर, सपोज कीजिए ये जो है, अगर ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन से बाहर आ रही है, ये इसके टिप पर होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और इसके पीछे होते हैं दो जनरेटिव न्यूक्लियस, मतलब 3 सेल यहाँ पर होती हैं, 2 जनरेटिव सेल होती हैं और एक क्या होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाती है। वेजिटेटिव सेल क्या हो जाती है? वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाती है जैसे जैसे पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ये जो दो ब्लास्ट के हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, मेल गैमेट हैं, इनमें से एक गैमेट, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, जो एग एपरेटस में एग सेलों से फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में
डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो सेंट्रल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं n+n, पहली बात तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन कैसी होगी 2n। उसके बाद में एक n कहाँ से आ गया, एक n आ गया गैमिट का, जो मेल गैमिट का है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो फ्यूज़न होता है उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या कहते हैं उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और उस ट्रिपल फ्यूज़न के कारण क्या बनता है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है जिसको PEN कहते हैं, ठीक है। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है जिसको क्या कहते हैं, PN कहते हैं। और ये क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है और इसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का क्या हुआ था, फ्यूज़न हुआ था। 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक गैमिट का मेल गैमिट था, तो दैट वाई इट इज़ नोन एज द ट्रिपल फ्यूज़न। क्या हुआ था, एक था N, ठीक है, जो कहाँ से आया, जो मेल गैमिट से आया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करने के बाद में, यानी कि ये 2 न्यूक्लियस थे पोलर न्यूक्लियाई। जो पहले था, एक था हैप्लॉइड, याद हो आपको जो हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तो उसके अंदर ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, n+n। तो कितने n हो गए, टोटल मिला के हो गए 3n। कितने n हो गए, 3n हो गए। दैट कंडीशन इज नोन एज द ट्रिप्लॉइड। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया ना, पहले फर्टिलाइजेशन में बना जाइगोट, दूसरे फर्टिलाइजेशन में बना PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट वाई दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दैट वाई इट इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है। अब जाइगोट बन चुका है और अब जो हमारा पॉइंट है दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। अब जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 इवेंट आएंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, यानी कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी किस में बदल जाएगी, ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में। तो ये 4 इवेंट हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, ठीक है। अब एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, दैट इज ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है, ट्रिपल फ्यूजन, वहाँ से होता है और स्टार्ट होता है PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये लगातार डिवाइड करेगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो जब इस तरह का, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी। क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस होंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे तो दैट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज नोन एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। जो लिक्विड मटेरियल होता है कोकोनट के अंदर, वो क्या होता है, दैट इज़ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है तो उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेल बन जाती हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो बाकी वाइट कर्नेल पार्ट है, जो वाइट पार्ट होता है जिसको खाते हैं कोकोनट में ही, वही सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्यों है कोकोनट का वाटर, क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वाइट कर्नेल क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेलुलर एंडोस्पर्म। बोथ आर द पार्ट ऑफ द कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर दोनों तरह के एंडोस्पर्म रहते हैं। अब प्रॉपर्टीज एंड नेचर की बात करें एंडोस्पर्म की, क्या है, तो सेल्स जो हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक एंड ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि पेन जो है वो ट्रिप्लॉइड है, यहाँ पर माइटोसिस होता है, तो सेल भी कैसी बनेंगी, सेल भी ट्रिप्लॉइड बनेंगी, ठीक है। कुछ एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द स्टार्ची एंडोस्पर्म। जैसे कहाँ मिलता है, सीरियल्स में मिलता है। कुछ एंडोस्पर्म ऑयली होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैस्टर में, कोकोनट में, मस्टर्ड में, यानी कि जिन एंडोस्पर्म से क्या निकाला, जिन सीड से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, उनके अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, ऑयली एंडोस्पर्म होता है। स्टार्च एंडोस्पर्म कहाँ होता है, सीरियल्स में होता है।
ओली एंडोस्पर्म कहाँ होता है? कैस्टर में होता है, कोकोनट में होता है, ठीक है, मस्टर्ड में भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये समझिएगा कि हमने बात की फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद में सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाती हैं और एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है और उसके बाद नंबर आता है जाइगोट का। जाइगोट अपने आप को कैसे डेवलप करता है? सबसे पहले जाइगोट में एक माइटोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से दो सेल बनती हैं। एक जो सेल है इसको कहते हैं बेसल सेल और इसको कहते हैं टर्मिनल सेल, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज नोन एज द बेसल सेल एंड दिस इज नोन एज द टर्मिनल सेल। बेसल सेल इज नॉट डिवाइड फर्दर एंड इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजेज इन साइज, इसके अंदर डिवीजन लगभग नहीं होता और ये रुक जाती है। जबकि टर्मिनल सेल जो है वो डिवाइड करके फिर दो सेल बनाएगी, ठीक है। एक सेल जो होगी उसको हम कहेंगे सस्पेंसर सेल और एक सेल जो होगी उसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। बात में समझे ना? ये जो टर्मिनल सेल यहाँ पे आई है, ये वाली टर्मिनल सेल, ये टर्मिनल सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगी। एक सेल जो होगी उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक सेल और एक को कहेंगे सस्पेंसर सेल। ये जो सस्पेंसर सेल है, ठीक है ना, इसमें डिवीज़न होंगे, माइटोटिक डिवीज़न होंगे और इसके अंदर 7 से 8 सेल बन जाएंगी। कितनी बनेंगी? 7 से 8 सेल बनेंगी और ये एक लाइन में अरेंज रह जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, और इसको हम कहेंगे सस्पेंसर। लाइन वाला पार्ट क्या कहलाएगा? लाइन वाला पार्ट कहलाएगा सस्पेंसर। जबकि जो एम्ब्रियोनिक सेल है, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है फिर ये लगातार डिवाइड करेगी और एक क्या बनाएगी? ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगी। क्या बनाएगी? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगी। अब ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, ये जो एम्ब्रियो है फिर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हार्ट शेप्ड, ठीक है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? यहाँ पर 2 कोटाइलिडोन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब फिर ये डेवलप होकर पूरी तरह से क्या बना लेगा? पूरी तरह से ये एक डाइकोट एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट होगा सस्पेंसर के पास वाला पार्ट होगा रेडिकल, ठीक है, और कोटाइलिडोन्स के पास वाला पार्ट होगा कौन सा? प्लूम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे 2 कोटाइलिडोन्स। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक क्या होता है? एक तो होता है सस्पेंसर, उसके बाद क्या होता है? उसके पास होता है रेडिकल, उसके पास क्या होता है? कोटाइलिडोन्स, और उसके बाद क्या होते हैं? प्लूम, ठीक है। रेडिकल से क्या डेवलप होगी? रेडिकल से रूट डेवलप होगी और प्लूम से क्या डेवलप होगा? प्लूम से डेवलप होगा स्टेम। प्लूम से क्या डेवलप होगा? प्लूम से स्टेम डेवलप होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है इट इज़ द टिपिकल डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट में 2 कोटाइलिडोन बनते हैं, मोनोकोट में एक ही कोटाइलिडोन बनता है, ठीक। दीज आर द एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकोट एंड डाइकोट। ये डाइकोट का है और ये किसका है? ये मोनोकोट का एम्ब्रियो है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये सारे नाम याद रखिएगा। रेडिकल जो है इट इज़ कवर्ड बाय द रूट कैप, ठीक है। रेडिकल के बाद क्या होता है? रेडिकल के बाद होता है हाइपोकोटाइल। इसके पास क्या होते हैं? 2 कोटाइलिडोन्स होते हैं और एट द जंक्शन ऑफ द कोटाइलिडोन देयर इज द प्लूम, ठीक है। ये जो है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट। यहाँ पर एक सिंगल कोटाइलिडोन होता है जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं स्कूटेलम, ठीक है। और जो सूट एपेक्स होता है, सूट एपेक्स के ऊपर कवर होता है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये ईपीब्लास्ट है, ये रेड्यूस्ड सेकंड कोटाइलिडोन है। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है और रेडिकल इज कवर्ड बाय द कोलोराइजा। यानी कि जो सूट एपेक्स है इसको हम प्लूम कहते हैं। ये प्लूम है, प्लूम को कवर किसने किया हुआ? कोलियोप्टाइल ने। तो यहाँ से P4 प्लूम, ठीक है, और R4 रेडिकल। तो कोलोराइजा किसके ऊपर होता है? कोलोराइजा इज द कवर ऑफ रेडिकल, ठीक है। कोलियोप्टाइल इज द कवर ऑफ सूट एपेक्स इन मोनोकोट्स, ठीक है। दोनों एम्ब्रियो हैं। डायग्राम आप लोगों को लगने हैं, आपको इसका लेबलिंग सीखना है क्योंकि लेबल से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होता है? अब होता है जब एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो तो है, अब सीड की बात है। सीड कहाँ से बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल इज डेवलप्ड इनटू सीड। ओव्यूल से सीड बनेगा। अब सीड जो हैं वो होते हैं 2 तरह के, एक होता है नॉन एल्बुमिनस और एक होता है एल्बुमिनस सीड, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एंडोस्पर्म के परसिस्टेंस पर बेस रहता है। एंडोस्पर्म का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, किसको? एम्ब्रियो को, ठीक है ना। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना।
अब एल्बुमिनस सीड जो होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म इज नॉट टोटली यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, जिनके अंदर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करता, मतलब वो क्या रहता है, वो बचा रहता है, तो दैट इज नोन एज द एल्बुमिनस। कहाँ कहाँ मिलेंगे, एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, कैस्टर और सनफ्लावर। ठीक है, उसके बाद है नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस वो सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है। एंडोस्पर्म इज टोटली यूटिलाइज बाय द एम्ब्रियो। ओके, एग्जाम्पल क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेगा पी और ग्राउंड नट में। ठीक है, अब एक और होता है जिसको कहते हैं सीड का टाइप है, जिसको कहते हैं पेरिस्पर्म। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। ओव्यूल, याद है, ओव्यूल में एक पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था जिसका नाम है न्यूसिलस। न्यूसिलस भी एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन डेवलप को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, न्यूसिलस नॉर्मली क्या होता है, कंप्लीट यूटिलाइज हो जाता है। जो एम्ब्रियो सैक है या जो एग एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इस न्यूसिलस को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है, तो बचता नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर, कुछ सीड के अंदर अगर न्यूसिलस बचा हुआ है, परसिस्टेंट न्यूसिलस, कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हुआ, जैसे एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं हुआ था पूरी तरह से, इसी तरह से जो पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं उनके अंदर न्यूसिलस कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। उन्हें कहाँ मिलता है, ब्लैक पीपर, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ब्लैक पीपर, ठीक है, पीपर निग्रम या बीट के अंदर ये चीज़ मिलती है। ठीक है, अब एक चीज़ और आएगी जिसको कहेंगे सीड का पार्ट होता है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है और इसको कवर करने के लिए क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट कहाँ से डेवलप होते हैं, सीड कोट डेवलप फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। हमने बताया था कि ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक होता है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट से आउटर सीड कोट बनता है, इनर इंटेग्यूमेंट से इनर सीड कोट बनता है। जो आउटर सीड कोट होता है उसको कहते हैं टेस्टा और जो इनर सीड कोट होता है उसको कहते हैं टैगमन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पोर बचा रहता है, माइक्रोपाइल अभी भी है। सीड के अंदर भी क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। इससे क्या होता है, इससे एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और वाटर मिलता है जो जर्मिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर सीड के अंदर, ठीक है, सीड जो है वो इनएक्टिव या अनफेवरेबल कंडीशन में है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, या सीड के अंदर एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम डोरमेंसी कहते हैं। या तो 11वीं क्लास में डोरमेंसी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। और ये डोरमेंट कब तक रहता, जब तक जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। फेवरेबल अगेन एक्टिव कब होगा, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल हो जाएंगी, तब ये जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द डोरमेंसी। ओके, चलिए अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट क्या है, फ्रूट बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द मैच्योर ओवेरी। फ्रूट को आप क्या कह सकते हैं, फ्रूट नॉर्मली इज द डेवलप्ड फ्रॉम द मैच्योर ओवेरी। अगर फ्रूट जो है वो ओवेरी से बन रहा है तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज द ट्रू फ्रूट। फ्रूट दो तरह के होते हैं, पहला जो होता है उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट, दूसरा फ्रूट जो है उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो है जो ओवेरी से डेवलप नहीं होते, यानी कि फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप हो, ओवेरी से डेवलप ना हो, उस टाइप के फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो सीधा सीधा ओवेरी से डेवलप हो रहा है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एप्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी जो है वो थैलेमस, जो फ्लावर का थैलेमस होता है, यहाँ से डेवलप होते हैं। तो एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर द एग्जाम्पल ऑफ कैसे, फॉल्स फ्रूट। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी से डेवलप हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवेरी कैसे रहती है, अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी रहती है। दैट टाइप ऑफ द फ्रूट इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं उनको, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे कि बनाना में। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बेसिकली सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड बनेगा नहीं।
ठीक है। और जो पार्थिनोकार्पी है इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सिन, यानी कि आर्टिफिशियली कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिन्स। ठीक है। अब सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सीड जो है वो एडेप्टिव स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करा रही हैं, किसके लिए? डिस्पर्सल के लिए। सीड जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में हैं, डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, तो वो एक एडेप्टिव स्ट्रेटजी बनी हुई है। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? बिखराव, यानी कि सीड जो है वो नए हैबिटेट के अंदर जाएं, उसके लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे कॉलोनी का एरिया बढ़ जाए। क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द यंग सीडलिंग, उसके लिए नरिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब क्या सीड के एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ा है कि मोर डिपेंडेबल, नई हैबिट्स में इसको ले जा सकते हैं, इसके पास फूड रिजर्व होता है, इसके पास सीड कोट होता है, सीड कोट का काम होता है प्रोटेक्शन का, और इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की वजह से डेवलप होता है। अब यहाँ पे समझिएगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? जब सीड का डेवलपमेंट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है। और और यहाँ पे क्या डिप्लॉइड एग क्या होता है? डिप्लॉइड हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो न्यूक्लियर की सेल्स हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक ना बना के सीधा सीधा क्या बना लेती हैं? एम्ब्रियो बना लेती हैं। तो इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो तो डेवलप हो ही हुआ है, एम्ब्रियो के साथ में जो न्यूक्लियर्स की बाकी सेल्स हैं उसने एम्ब्रियो बना लिया है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। ठीक है। दैट एंड ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उम्मीद करूंगा चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। नमस्कार।